हेलो गाइस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर यह नोट देखने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच संबंध। तो यह नोट्स हमारा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी रहने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन क्या है एक फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के बीच में। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन जो कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा जो एजुकेशन सिखाया जाता है बच्चों को, और जनरल एजुकेशन जो नॉर्मल सिलेबस करिकुलम में होता है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो हमारा होता है जनरल एजुकेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी को देखना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी क्या है एक जनरल एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें फिजिकल एजुकेशन में बहुत स्कोप्स हैं। ठीक है, बच्चे इसमें भी वो अपने स्कोप अपने फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसका रिलेशन क्या है आपस में। Physical education is an essential part of the field of education which contributes to the health, social, emotional and mental development of the individual. फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो ये एक एजेंशियल पार्ट है फील्ड ऑफ एजुकेशन का। या हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक एजेंशियल पार्ट है जनरल एजुकेशन का। ठीक है, जो क्या कंट्रीब्यूट करता है, किसमें योगदान देता है, तो बच्चे का या किसी इंडिविजुअल का उसका हेल्थ, सोशल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पर योगदान देता है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, in modern high-tech society, we cannot underestimate the importance of relationship in general education and in physical education. ठीक है, जो हमारा मॉडर्न हाईटेक सोसाइटी जो डे बाय डे जो हमारा बनते जा रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो रोल है जनरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का जो आपस में रिलेशनशिप है, उसके महत्व को हम लोग अंडर एस्टिमेट नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, क्योंकि इन दोनों का हेल्प से ही बच्चे का क्या होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिजिकली हो या मेंटली हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है इन दोनों के हेल्प से ही होता है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जब करिकुलम का डिज़ाइन होता है तो इन दोनों को इम्पोर्टेंस को देखते हुए और इन दोनों का रोल्स को देखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, देयर एम्स एंड गोल्स मूव टूवर्ड द सेम गोल, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन रीचिंग द इंडिविजुअल फुलफिलिंग एंड ऑर्डरली लाइफ। क्यों, क्योंकि दोनों का जो एम्स है और गोल्स है वो जाकर के एक ही बिंदु पे मिलता है, एक ही ऑब्जेक्ट पे मिलता है। क्या, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, पर्सनैलिटी में, और फिर उनको समृद्ध बनाना। ठीक है, ये सभी जो उनका जो है क्या एक मैनर वे में बनाना, उनका लाइफ को ऑर्डरली सेट करना, बच्चे का लाइफ को रूटीन को। ठीक है, तो ये फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों का एक सेम ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंगभूत तत्व है और इनका संबंध नकारा नहीं जा सकता है। यह दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है और अविभाज्य है, मतलब जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल एलिमेंट है जनरल एजुकेशन का। ठीक है, और इसको तो करिकुलम में जोड़ा ही गया है। ठीक है, तो इसको ये क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है और म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। The aims of general education and physical education are common and both of them give hints or directions in the same direction such as the complete and orderly development of the individual। जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारा जनरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का एक ही एम है, जो एक ही पॉइंट पे वो लोग मिलते हैं और दोनों क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन पे शो भी करते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन वो लोग चलते भी, उनका ऑब्जेक्टिव भी सेम डायरेक्शन पे होता है कि क्या इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, कंप्लीट डेवलपमेंट करना और एक ऑर्डर वे में उनका डेवलप करना। ठीक है, according to the book Walter, the aim of physical education is to maximize the development of physical, social, mental integration and adjustment of the individual। बुक वॉल्टर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो, बुक वॉल्टर की जो एम है फिजिकल एजुकेशन का वो क्या है, तो व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण करना और समायोजन का अधिकतम विकास करना। ठीक है, ये बुक वॉल्टर का कहना है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं, the goals of education means this is the goal of general education is to inculcate in him means student the qualities of civic responsibilities, good citizenship through physical education, leadership, patriotism, humanism and law abiding।
तो जो हमारा जनरल एजुकेशन है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है कि नागरिक दायित्वों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुण, ठीक है, यहाँ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व हो गया कि जनरल एजुकेशन का क्या लक्ष्य है, तो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, नागरिक दायित्व जो कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही फुलफिल हो सकता है, ठीक है, और एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप करना, देशभक्ति का उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करना, मानवतावाद और कानून का पालन आदि गुणों को उसके मन में बैठाना, ठीक है। तो ये जो क्या है कि गोल जो है एजुकेशन का, ये फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही क्या हो सकता है, प्रॉपर अच्छे से बच्चे में लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन हम लोग देख रहे हैं किसका, तो जनरल एजुकेशन का एक फिजिकल एजुकेशन से। एजुकेशन हैज़ अनदर गोल, फिजिकली एजुकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एजुकेशन का अनदर गोल है कि वो क्या कर सकता है कि फिजिकल एजुकेशन के हेल्प के थ्रू क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ला सकता है, आर्थिक क्षमता में क्या कर सकता है, योगदान दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एजुकेशन का भी क्या है, एक बहुत स्कोप है जो कि बच्चे इस फील्ड में अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में भी अपना योगदान दे सकता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं, प्लेग्राउंड्स एक्ट लाइक अ स्मॉल क्लासरूम, इट इज़ अ laboratory in which several educational processes are carried out simultaneously to provide knowledge, liberalize the mind, improve skills, promote free thinking, encourage creative talent and develop positive attitude। खेल का मैदान जो प्लेग्राउंड है, एक छोटे क्लासरूम की तरह ही काम करता है। यह एक प्रयोगशाला है जिसमें एक साथ कई शैक्षणिक प्रक्रियाएं चलती हैं जो ज्ञान उपलब्ध करवाना, जैसे मन को उदार बनाती है, कौशल में सुधार लाना, मुक्त सोच को बढ़ावा और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन व सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है, ठीक है। द चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड टू नो द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसी में क्या होता है कि चाइल्ड को यह अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो कुछ सीखता है, ठीक है। अब अगर वो प्लेग्राउंड में है और अगर कुछ एक्टिविटी है, कुछ स्पोर्ट है और अगर उसमें वो इन्वॉल्व है, तो क्या है, बच्चा कुछ सीख रहा है उससे, ठीक है, अपने अंदर वो क्या कर रहा है, कुछ डेवलप कर रहा है, ठीक है। और उसी चीज़ को क्या करता है वो, कि शो करता है और किस तरीके से दूसरे के साथ भी बिहेव करना है, उस चीज़ को भी वो उस एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है, बच्चा सीखता है, ठीक है। और लाइब्रेरी तो है ही, ठीक है, सॉरी मीन्स लेबोरेटरी जो है क्या है, प्लेग्राउंड को किस तरह से दिखाया गया है, एक लेबोरेटरी की तरह से, जहाँ पे बच्चा खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, और नई चीज़ों को सीखता है और अपने अंदर डेवलपमेंट को लाता है। तो सो दिस लीड्स टू हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिससे उसका क्या होता है, संपूर्ण विकास होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो ट्रांसमिट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी, रीच द न्यू जनरेशन थ्रू कंटिन्यूस एक्टिविटीज़। शारीरिक शिक्षा क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रसारण करती है और समाज की विचारधाराओं को निरंतर क्रियाओं के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाती है, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यह बच्चों को न केवल उसके बढ़ने और विकसित होने में मदद देती है, बल्कि यह उन्हें सामाजिक माहौल में सामंजस्य बिठाने और सकारात्मक मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जिम्मेदारियों के समायोजन करने लायक भी बनाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन लोग ये सभी चीज़ें क्या है, अचीव किसके थ्रू हो सकता है, जनरल एजुकेशन के हेल्प के ही थ्रू अचीव हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली फिजिकल एजुकेशन पे जाते हैं और अगर हम लोग जनरल एजुकेशन को छोड़ देते हैं, तो क्या हो सकता है, ये प्रॉपर डेवलपमेंट इसका नहीं होगा। एक बेसिक जनरल एजुकेशन के साथ ही क्या होगा कि फिजिकल एजुकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा कि हमारा जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं या सोसाइटी की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, एम ऑफ जनरल एजुकेशन लाइक सोशलाइजेशन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज एट्सेट्रा कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। जनरल एजुकेशन का क्या एम है, जैसे कि जो सोशलाइजेशन है, जैसे कि सामान्य शिक्षा का जो लक्ष्य है, जैसे कि समाजीकरण, तो नागरिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व गुण, ये सभी क्या है, शारीरिक शिक्षा के हेल्प से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी फिजिकल एजुकेशन, जब तक बच्चा ये सब फिजिकली वो सब के लिए क्या होगा, फिट नहीं होगा, ये सब चीज़ को, रोल्स को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक जनरल एजुकेशन का यह भी एम है कि समाजीकरण में क्या है, हेल्प करना, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है।
This clearly establishes that physical education and general education is an integral part of all education. इससे यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा समस्त शिक्षा का एक अंगभूत हिस्सा है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो या नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।